नमस्कार, एचबीसी न्यूज 18 में स्वागत है आपका। भारतीय वायुसेना आज अपना 88वां स्थापना दिवस मना रही है। हमारी वायुसेना दुनिया की सबसे ताकतवर वायुसेनाओं में शामिल हुई है। इसने न सिर्फ युद्ध में दुश्मनों के दांत खट्टे करने में अहम भूमिका निभाई, बल्कि शांति काल में भी मदद करने में हमेशा आगे रही है। बीते साल पाकिस्तान को धूल चटाने में भी वायुसेना ने महत्वपूर्ण योगदान दिया था, जिसमें विंग कमांडर अभिनंदन की अहम भूमिका रही थी। हर बार वायुसेना दिवस के मौके पर शानदार परेड और भव्य एयर शो का आयोजन होता है। इस बार भी गाजियाबाद के हिडन बेस पर वायुसेना ने अपने शौर्य का प्रदर्शन किया। वायुसेना के एक से एक विमान और जवान हवा में हैरत अंगेज करतब दिखाते दिखे। आयोजन में इस बार कुल 56 एयरक्राफ्ट ने हिस्सा लिया, जिसमें राफेल, जगुआर, तेजस समेत सुखोई और मिराज भी शामिल हैं। पिछले साल एयरक्राफ्ट की संख्या 51 ही थी। इस बार फ्रांस से आया राफेल परेड का आकर्षण रहा। वायुसेना का इतिहास। 8 अक्टूबर 1932 को वायुसेना की स्थापना की गई थी, इसीलिए हर साल 8 अक्टूबर वायुसेना दिवस मनाया जाता है। देश के स्वतंत्र होने से पहले वायुसेना को रॉयल इंडियन एयरफोर्स कहा जाता था। 1 अप्रैल 1933 को वायुसेना का पहला दस्ता बना, जिसमें आरएएफ द्वारा प्रशिक्षित 6 अफसर और 19 हवाई सिपाहियों को शामिल किया गया था। आज़ादी के बाद वायुसेना के नाम में से रॉयल शब्द को हटाकर सिर्फ इंडियन एयरफोर्स कर दिया गया था। भारतीय वायुसेना ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भी अहम भूमिका निभाई थी। आज़ादी से पहले वायुसेना आर्मी के तहत ही काम करती थी। एयरफोर्स को आर्मी से आज़ाद करने का श्रेय भारतीय वायुसेना के पहले कमांडर इन चीफ एयर मार्शल सर थॉमस डब्ल्यू एल्महॉर्स्ट को जाता है। आज़ादी के बाद सर थॉमस डब्ल्यू को भारतीय वायुसेना का पहला चीफ एयर मार्शल बनाया गया था। वह 15 अगस्त 1947 से 22 फरवरी 1950 तक इस पद पर बने रहे थे। भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य है नभः स्पर्शम दीप्तम। यह गीता के 11वें अध्याय से लिया गया है। यह महाभारत के युद्ध के दौरान कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेश का एक अंश है। वायुसेना ध्वज वायुसेना निशान से अलग नीले रंग का है, जिसके शुरुआती 1/4 भाग में राष्ट्रीय ध्वज बना है और बीच के हिस्से में राष्ट्रीय ध्वज के तीनों रंगों अर्थात केसरिया, श्वेत और हरे रंग से बना गोलाकार आकृति है। यह ध्वज 1951 में अपनाया गया। भारतीय वायुसेना से जुड़ी कुछ खास बातें। भारतीय वायुसेना दुनिया की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना है। भारतीय वायुसेना के पास कुल मिलाकर 1,70,000 जवान और 1,350 लड़ाकू विमान हैं, जो इसे दुनिया की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना होने का दर्जा दिलाती है। दुनिया भर में सिर्फ अमेरिका, चीन और रूस के पास भारत से बड़ी वायुसेना मौजूद है। ताकत के मामले में भी वायुसेना किसी भी देश से पीछे नहीं है। दुनिया भर में भारतीय वायुसेना 7वीं सबसे शक्तिशाली सेना मानी जाती है। भारतीय वायुसेना के 60 से ज़्यादा एयरबेस हैं, जो कि भारत के हर कोने में स्थित है। वायुसेना का वेस्टर्न कमांड सबसे बड़ा एयर कमांड है, जहां 16 एयरबेस स्टेशन मौजूद हैं। सियाचिन ग्लेशियर पर मौजूद एयरफोर्स स्टेशन भारतीय एयरफोर्स का सबसे ऊंचाई पर मौजूद एयरबेस है, जो कि जमीन से 22,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद है। तजाकिस्तान के पास फर्खोर एयरबेस स्टेशन भारत का पहला ऐसा एयरफोर्स स्टेशन है जो कि विदेशी जमीन पर मौजूद है। साल 1920 में पहली बार महिलाओं को भी सशस्त्र बल में शामिल किया गया, लेकिन उन्हें शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर के तौर पर सिर्फ 14 से 15 साल तक की सर्विस दी गई। इसके अलावा महिलाओं को समुद्र में होने वाली लड़ाइयों में जाने की या फिर गोलीबारी करने वाले दल में शामिल होने की इजाज़त नहीं दी गई थी। साल 1990 में ही पहली बार चॉपर और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट उड़ाने वाले दल में महिलाओं को शामिल किया गया। इंडियन एयरफोर्स के लड़ाकू पायलट विंग में शामिल होने के लिए 3 चरणों से होकर गुजरना पड़ता है। ट्रेनिंग इन 3 चरणों से होकर गुजरती है। पहले स्टेज में एयरफोर्स अकादमी दुंगदिगुल हैदराबाद में 6 महीने में कम से कम 55 घंटों का स्विस पिलाटूस P-7 बेसिक ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट उड़ाने का अनुभव होना चाहिए। दूसरे स्टेज में तेलंगाना के हकीमपेट में 6 महीने के भीतर 87 घंटे तक किरेन एयरक्राफ्ट उड़ाने का अनुभव होना चाहिए। तीसरे स्टेज में बिदर या कलाईकांडू में 1 साल के भीतर 145 घंटे तक हाक एडवांस ट्रेनर जेट उड़ाने का अनुभव होना चाहिए। आप सबको भी एचबीसी न्यूज़ 18 की तरफ से वायुसेना दिवस की शुभकामनाएं। आप भी कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट में हमारे जरिए अपनी शुभकामनाएं दे सकते हैं।
तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें HBC न्यूज 18 के साथ। HBC न्यूज 18 के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बने बेल आइकन को दबाना ना भूलें।